साल 1993 भारतीय सिनेमा का वो दौर जब यश चोपड़ा का नाम ही फिल्म के सुपरहिट होने की गारंटी माना जाता था। मल्टी स्टारर फिल्मों का बोलबाला था। एक तरफ थी निर्देशक यश चोपड़ा की भव्य फिल्म परंपरा, जिसमें आमिर खान, सैफ अली खान, सुनील दत्त, विनोद खन्ना, रवीना टंडन जैसे बड़े सितारों की पूरी फौज थी। मैं तुम्हें हवेली के खून को गाली देने के जुर्म में मौत के घाट उतार देता। और दूसरी तरफ खड़े थे बॉलीवुड के सबसे अनपेक्षित लेकिन दर्शकों के सबसे चहेते सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती। फिल्म थी आदमी। कोई बड़ा मल्टी स्टारर नहीं, कोई बहुत बड़ा बजट नहीं, बस मिथुन दा का अपना स्टारडम और एक दमदार कहानी। जब ये दोनों फिल्में एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर टकराई तो ट्रेड एनालिस्ट ने कह दिया था मिथुन दा का आदमी यश चोपड़ा की परंपरा के आगे टिक नहीं पाएगी। लेकिन जब बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट आई तो पूरी इंडस्ट्री सन रह गई। क्या हुआ था उस दिन, कैसे मिथुन चक्रवर्ती ने अकेले के दम पर मल्टी स्टारर परंपरा को पछाड़ दिया। होता है जो हो जाने दो, होता है जो मैं क्या करूंगा। चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक टकराव की पूरी अनसुनी कहानी को। बात शुरू होती है 90 के दशक की शुरुआत में। यश चोपड़ा चांदनी और लम्हे के बाद ऐसी पारिवारिक और क्षत्रिय परंपराओं पर आधारित एक्शन ड्रामा बनाना चाहते थे जो दर्शकों को त्रिशूल या दीवार की याद दिला दे। आदित्य चोपड़ा जो उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर थे और लेखक राही मासूम रजा ने इस फिल्म की पटकथा लिखी। परंपरा उस वक्त की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही थी। स्टार कास्ट और बजट की इनसाइड स्टोरी की बात करें तो इसमें यश चोपड़ा ने दो पीढ़ियों का टकराव दिखाने के लिए पुरानी पीढ़ियों से विनोद खन्ना और सुनील दत्त को लिया। जबकि नई पीढ़ी के लिए उस दौर के उभरते सितारे आमिर खान और अपना डेब्यू कर रहे सैफ अली खान को चुना। अभिनेत्रियों में रवीना टंडन, नीलम कोठारी और राम्या कृष्णन को भी शामिल किया। बजट की बात करें तो भव्य सेट, राजस्थान के महल और भारी भरकम स्टार कास्ट के चलते इस फिल्म का बजट उस समय लगभग 3.5 करोड़ से 4 करोड़ रखा गया था, जो 1993 के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन फिल्म के दौरान कई परेशानियां भी आई। शूटिंग के दौरान स्टार कास्ट की डेट्स को संभालना मुश्किल हो रहा था। फिर भी यश चोपड़ा का नाम जुड़ा होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को हाथों हाथ अपनाया। रणबीर को अपने साथ ले जाना और नफरत की इस धूल से अलग रखने के प्रयास करना। दूसरी तरफ निर्देशक के बपैया और निर्माता जे ओम प्रकाश मिलकर आदमी बना रहे थे। यह एक रिवेंज ड्रामा फिल्म थी। मिथुन चक्रवर्ती 90 के दशक में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के बेताज बादशाह बन चुके थे। उनका अपना एक वफादार दर्शक वर्ग था जो सिर्फ उनका नाम देखकर टिकट खिड़की पर लाइन लगा लेता था। स्टार कास्ट और बजट की बात करें तो मुख्य भूमिका में मिथुन चक्रवर्ती थे। उनका साथ देने के लिए गौतमी, हरीश कुमार, अजीत, गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर जैसे कलाकार शामिल थे। बजट की बात करें तो परंपरा की तुलना में आदमी का बजट काफी सीमित था। यह लगभग 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ के बीच में बनाया गया था। माँ के दूध के साथ साथ बाप के खून का भी हिसाब लूंगा त्रिकाल। मिथुन दा को पता था कि उनकी ताकत मल्टीप्लेक्स या क्लास ऑडियंस नहीं बल्कि देश का मास ऑडियंस यानी कि बी और सी सेंटर्स की जनता है। फिल्म में भरपूर एक्शन, इमोशन और मिथुन दा का सिग्नेचर स्टाइल पिरोया गया था। 16 अप्रैल 1993 ये वो तारीख थी जब दोनों फिल्में सिनेमाघरों में उतरी। जिस बारूद के ढेर पे बैठकर तू दूसरों की जिंदगी का फैसला क्या करता था ना। मीडिया और समीक्षकों का मानना था कि आमिर खान और सैफ अली खान और यश चोपड़ा का कॉम्बिनेशन आदमी को धो डालेगा। लेकिन जैसे ही पहला शो खत्म हुआ तस्वीर पूरी तरह बदल गई दोस्तों। यश चोपड़ा की परंपरा की कहानी पुरानी और उबाऊ साबित हुई। भारी भरकम स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म दर्शकों को बांधने में नाकाम रही। बजट 4 करोड़ रुपए रखने के कारण बॉक्स ऑफिस का इसका इंडिया कलेक्शन लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए ही हुआ और इसे भयंकर रूप से डिजास्टर फिल्म साबित किया गया। फिल्म आदमी का धमाका हुआ दोस्तों। मिथुन चक्रवर्ती की आदमी में जनता को वो मिला जो वो देखने आए थे। जबरदस्त एक्शन, कड़क डायलॉग्स और मिथुन दा का बेमिसाल अंदाज। देश के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में हाउसफुल के बोर्ड लग गए। इसका बजट लगभग 2 करोड़ रुपए था और इसने इंडिया में लगभग 4 करोड़ रुपए कमाए दोस्तों। वहीं वर्ल्ड वाइड यह फिल्म 6 करोड़ रुपए कमाई और इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट का स्टेटस प्राप्त हुआ।
अब बात करते हैं इन दोनों फिल्मों से उन अनसुने किस्सों को जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहला है सैफ अली खान की डेब्यू की उलझन। सैफ अली खान की पहली रिलीज फिल्म अक्सर आशिक आवारा मानी जाती है, लेकिन परंपरा है उनकी पहली साइन की गई और पहली शूट हुई फिल्म थी दोस्तों। दूसरा है यश चोपड़ा की दुर्लभ असफलता। यश राज बैनर के इतिहास में परंपरा उन गिनी चुनी फिल्मों में से है, पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गया क्या? जो बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह से पिटी। इस नाकामी के तुरंत बाद यश चोपड़ा ने डर फिल्म बनाई, जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मिथुन दा का ऊटी साम्राज्य दोस्तों। आदमी के समय मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी ज्यादातर फिल्मों को शूटिंग अपने होटल मोनार्क के आसपास ही फिक्स करते थे। वे कम समय और कम बजट में फिल्में पूरी करके मेकर्स का पैसा बचा देते थे। जिस बारूद के ठिर पे बैठकर तू दूसरों की जिंदगी का फैसला क्या करता था ना। चौथा है आमिर खान का अफसोस। सूत्रों के मुताबिक आमिर खान परंपरा की फाइनल एडिट और अपने किरदार की स्क्रीन टाइम से खुश नहीं थे। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अपनी फिल्मों के चुनाव और ज्यादा सख्ती बरतना शुरू कर दिया। पांचवा है म्यूजिक का फर्क। परंपरा का संगीत शिव हरि ने दिया था, जो क्लासिकल था। जतिन ललित ने मिक्स किया था, जबकि आदमी का म्यूजिक बप्पी लहरी, जिसके गाने ने मास सेंटर्स में धमाल मचा दिया था। 1993 के यह बॉक्स ऑफिस क्लैश इतिहास में इस बात की मिसाल बन गया कि सिर्फ बड़े नाम, बड़ा बजट और मल्टी स्टारर कास्ट किसी फिल्म के सुपरहिट होने की गारंटी नहीं होते। दर्शक वही देखना पसंद करते हैं जिसमें मनोरंजन और जुड़ाव महसूस हो। इनका पुत्र होने के नाते तुम्हारी चुनौती मैं स्वीकार करता हूँ। युद्ध बराबरी का होना चाहिए। मिथुन चक्रवर्ती ने आदमी के जरिए यह साबित कर दिया कि जब तक देश के आम दर्शक उनके साथ हैं, तब तक उन्हें किसी बड़े बैनर या मल्टी स्टारर की जरूरत नहीं है। वे अकेले ही पूरे फिल्म का बोझ उठा सकते हैं और यश चोपड़ा जैसे दिग्गज को भी टक्कर दे सकते हैं। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है? मौत किसी की आज्ञा लेकर नहीं आती भवानी सिंह। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं आऊंगा। मैं खुश हूं कि तुम जिंदा हो। क्या आपने मिथुन दा की आदमी देखी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको 90 के दशक की इस ऐतिहासिक टकराव की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक सिनेमाई किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।